नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल श्री कॉमर्स एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग लास्ट क्लासेस में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। अभी पार्टनरशिप वैसे बहरहाल ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे चल रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों को पढ़ा था। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर दो प्रकार की पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज़ नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ठीक है। ट्रेडिंग पार्टनरशिप मीन्स जब आप किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं तो उसे हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और जब आप सेलिंग का परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, यानी सेलिंग एंड परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग को लिखते हैं। नॉन ट्रेडिंग में सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, यानी उनका एक्सचेंज होता है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बाद हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, ठीक, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़े थे, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमने ये भी जाना था कि पार्टनरशिप डीड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाएंगी अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है, नहीं बना रखी, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों ने जाना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार की होती है ना। फर्स्ट वन इज़ फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोटिंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल, इसमें भी हम लोगों ने बारे में जाना था कि फिक्स्ड क्या होती है एंड फ्लोटिंग क्या होती है, ठीक है। उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एक मोटी मोटी बातों के बारे में कि आखिर यहाँ पर जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आखिर किया क्यों जा रहा है। जैसे हमने कहा पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे, ठीक, बेसिकली हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। एक बहुत ही फेमस अकाउंट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो आखिर ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का जहाँ तक का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये जानेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, आखिर क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो समझिएगा, समझेंगे कि जैसे हम लोग जब थोड़े से जूनियर थे, यानी 11th क्लास में जब हम लोग थे, तो हम लोगों ने जाना था कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी। क्योंकि इससे पहले बिज़नेस करने का एक मोड हमें पता था कि बिज़नेस हम किस मोड से करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप से करते हैं, ठीक है, यानी एकांकी व्यापार से करते हैं। एकांकी व्यापार में व्यापार का स्वामी केवल एक अकेला व्यक्ति होता है, वही बिज़नेस में पैसा लगाता है, वही बिज़नेस के सारे रूल्स एप्लीकेबल करता है, सारे नियम बनाता है, उन्हीं को हम सभी लोग को मानना पड़ता है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, जहाँ पर इकलौता मालिक कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि भाई देखो, आप जब बिज़नेस अकेले कर रहे हो तो आपका रिस्क भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, कि कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट का जो एक कह सकते हैं कि दायरा होगा, वो एक लिमिटेड होता है, ठीक है। आप अपनी मेहनत के अनुसार ही पेमेंट को कमा सकते हैं। लेकिन रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ना के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें बहुत सारे कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने बिज़नेस के दायरे को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हम किसी व्यक्ति के साथ मिलके टाई अप कर लेते हैं, हम अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी हम अपना जो बिज़नेस कर रहे थे, उस बिज़नेस में हमने किसी अन्य पर्सन को क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, ठीक। तो इन्वॉल्व करना ही हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। जब हमने किसी नए व्यक्ति को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया, इट मीन्स हमने उस व्यक्ति के साथ में क्या करी, एक पार्टनरशिपिंग करी,
कि हम और आप मिलकर क्या करेंगे, इस बिज़नेस को चलाएंगे, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और बिज़नेस में अगर कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। ठीक, आपने इन चीज़ों के बारे में, तो यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिट एक हिसाब से देखा जाए तो उतना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे साथ मिलकर वो व्यक्ति क्या करता है, बिज़नेस करता है और प्रॉफिट कमाता है। और प्रॉफिट को हम लोग एक स्पेसिफिक या प्री डिसाइडेड रेशियो में क्या करते हैं, उनको बांट लेते हैं। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है। देखो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाती है। पहले सोल प्रोप्राइटर थी, लेकिन अब क्या बन गई, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेना। ठीक, और मिलकर कार्य करना क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप इसमें क्या करते हो, दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक, दोनों व्यक्ति क्या करते हैं कि भाई लाभ कमाने का काम करते हैं। ठीक, और उस लाभ को आपस में बांटने का काम करते हैं। ये पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, तो यानी हमने पार्टनरशिप के बारे में ये चीज़ें जाना कि पार्टनरशिप में क्या होता है, दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, सारे के सारे बच्चे, सभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट को आप अकेले बांट रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या पार्टनरशिप जो आप करने जा रहे हो, क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट को अकेले आप रख लो, नहीं रख सकते हो। हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसमें, जितने भी पार्टनर हैं सभी में। ठीक है, यानी सोल प्रोप्राइटर में जो भी प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट को एक अकेला व्यक्ति अपने पास रखता था। ठीक, लेकिन पार्टनरशिप में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट हमने कमाया उसे केवल एक व्यक्ति को दे दें। ठीक, उस प्रॉफिट को हमें सारे व्यक्तियों में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। जो भी उनका प्रॉफिट होगा उस रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। ठीक, तो बांटने के लिए आखिर कैसे बांटा जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन में हमने ये तो जान लिया कि पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है, पार्टनर्स में बांटना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नहीं बांटा था, लेकिन अब हमें उस प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो बांटने के लिए हम करेंगे क्या, भाई कुछ सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं, उनको हमें लिखना पड़ेगा। सिलेक्टेड आइटम्स क्या क्या होंगे, जैसे मान के चलिए कि एक पार्टनर है। ठीक, अब उसने किसी अनदर पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। इन्वॉल्व करने के बाद कुछ समय तक हम लोगों ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं। ठीक, तो उन नियम कायदे कानूनों से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस को हमें इस पुस्तक में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब वो चेंजेस क्या क्या होंगे, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन आज नहीं, बहरहाल आज नहीं, आगे के वीडियो में। आज हम केवल बस इतना जानेंगे कि आखिर पीएल एप्रोप्रिएशन हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का एक मेन रीज़न क्या है कि हम प्रॉफिट को अपने रेशियो में, यानी कि एक जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है, दो व्यक्तियों ने मिलकर जो भी प्रॉफिट को अर्न किया है, उसे अपने अपने रेशियो में बांट लेना। हमारा जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में बांटना। ठीक, सोल प्रोप्राइटर में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम मालिक केवल एक अकेला व्यक्ति होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पर पार्टनर दो से ज़्यादा व्यक्ति हो गए, तो हमें प्रॉफिट को सब में बांटना पड़ेगा। और वो प्रॉफिट कैसे बटे, उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक, और पीएल एप्रोप्रिएशन में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जो हमें लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो कौन कौन से आइटम्स होंगे उनको हम लोग बाकायदा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो। ठीक, आज के लिए अभी हम इतना ही समझते हैं कि एप्रोप्रिएशन हमने क्यों बनाया। एप्रोप्रिएशन बनाने का मेन रीज़न था कि हम प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बांट रहे हैं, ताकि लोगों तक उनका प्रतिफल आराम से पहुंच सके। ठीक, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें कौन कौन से आइटम्स होंगे इनको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक, किसी प्रकार की कोई भी डाउट के लिए आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, और मैं मैसेज के माध्यम से उसको जैसा भी हो सकेगा सूटेबल मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो भी ज़रूरतमंद है उनको भेजें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक, धन्यवाद।